जय श्री कृष्ण दोस्तों इस वीडियो से जानेंगे क्या हुआ जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक यानी स्वामी विवेकानंद जी का सामना हुआ दो चमत्कारी बाबाओं से। इस बात का वर्णन हमें मिलता है द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 2 में। ये लोग ठीक वैसे ही दावे करते थे जैसे दावे भागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। विवेकानंद जी ने कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग किया और इन दोनों से कैसे कैसे कठिन सवाल पूछे और फिर क्या हुआ, इन चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं का जानेंगे इस वीडियो से। ये सब जानकर आप स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि की तारीफ तो करोगे ही साथ आप ये भी जानोगे कि क्या धर्मेंद्र शास्त्री जी सच में कोई चमत्कार कर भी सकते हैं और क्या रहस्य होता है इन चमत्कारों के पीछे। बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए। इनके दरबार में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इन हजारों में से किसी एक की पर्ची निकलती है और जिसकी पर्ची निकलती है उसको ये अपने पास बुलाते हैं और कागज पे कुछ लिखने लगते हैं। फिर उस व्यक्ति से उसकी समस्या के बारे में पूछा जाता है और जो समस्या व्यक्ति बताता है वो इन्होंने पहले ही पर्चे पर लिखी होती है। प्रश्न उठता है कैसे ये लोगों के मन की बात बिना कहे ही जान लेते हैं। इतना ही नहीं, ये फिर लोगों के दुखों का निवारण भी करते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये पाखंड है और कुछ लोग मानते हैं कि ये सिद्धियों से संभव है। धीरेन्द्र शास्त्री जी इसे बालाजी की कृपा मानते हैं। नागपुर में इनकी कथा के दौरान महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इन पर FIR की मांग की और कहा कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। फिर श्याम मानव जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर हैं, ने भी इन्हें चुनौती देते हुए कहा कि बाबा अपनी शक्तियों को दिखा दें तो वो बाबा को 30 लाख इनाम देंगे। शास्त्री जी बोले, मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, पैसे की जरूरत नहीं, आप दरबार में आ जाओ, फ्री में ही आपके बारे में या जिसको भी आप चुनकर लाओगे उसके बारे में बता देंगे। वहीं जहाँ कई हिंदू संगठनों ने इनका साथ दिया, कईयों ने इनका विरोध भी किया। कई लोगों ने प्रश्न उठाए, बाबा जब नागपुर गए तो क्या वो अपना भविष्य नहीं देख सके? बाबा के साथ क्या होने वाला है, भला ये बाबा कैसे ना जान सके? कई लोगों ने बाबा का समर्थन करते हुए कहा कि कई पादरी भी ऐसे दावे करते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसे लोगों का मानना है कि ये सनातन धर्म को कमजोर बनाने की साजिश है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर बाबा सनातन धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं तो वो तो सनातन धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं और हमें सनातन धर्म को पाखंड से आजाद कराना चाहिए। इस तरह विवाद का कोई अंत नजर ही नहीं आता। दोस्तों, समय आने पर हम सभी को सच तो पता चल ही जाएगा क्योंकि बात कोर्ट तक चली गई है। श्याम मानव के खिलाफ तो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए केस हो गया है। हाँ, मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल दूंगा जिसको अगर किसी ने भी कोर्ट में दे दिया तो पूरी तरह से बाजी पलट सकती है। तो पहले सुनते हैं द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद से स्वामी जी के शब्द और उनका अनुभव। स्वामी जी बताते हैं, दुनिया भर में लोग सदियों से अलौकिक चीजों में विश्वास करते हैं। हम सभी ने असाधारण घटनाओं के बारे में सुना है और कई लोगों ने इसका कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी किया है। स्वामी जी कहते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताकर विषय का परिचय देना चाहूंगा जो मेरे अनुभव में आए। मैंने एक बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जिसके पास यदि कोई मन में प्रश्न लेकर जाता तो वह उसका उत्तर तुरंत देता था और मुझे भी यही बताया गया कि उसने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी और मैं उत्सुक था और कुछ दोस्तों के साथ मैं उससे मिलने गया। स्वामी जी बताते हैं, हम सभी के पास पूछने के लिए कुछ ना कुछ था और हम लोग कुछ भूल ना जाएं, इसलिए हमने अपने प्रश्न लिखे और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उस आदमी ने हम में से एक को देखा, उसने हमारे सवालों और उनके जवाबों को दोहराया। फिर उसने कागज लिया और उस पर कुछ लिखा। फिर उसने कागज को मोड़ा और हमें देते हुए कहा कि हम इसे देखें मत, बल्कि अभी के लिए इसे अपनी जेब में रख ले। व्यक्ति बोला, इसे तब तक जेब में रखो जब तक मैं इसे फिर से नहीं मांगता। स्वामी जी और उनके मित्रों ने ऐसा ही किया। स्वामी जी बताते हैं, इसके बाद इस व्यक्ति ने उन्हें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताया। फिर ये व्यक्ति बोला, अब अपनी पसंद का कोई भी शब्द या एक वाक्य अपने मन में सोचो। स्वामी जी बताते हैं कि मैंने संस्कृत के एक लंबे वाक्य के बारे में सोचा और संस्कृत भाषा से वो व्यक्ति पूरी तरह से अनजान था। फिर व्यक्ति ने कहा, अब अपनी जेब से कागज निकालो। स्वामी जी बताते हैं, कागज पर वही संस्कृत वाक्य लिखा
लिखा था जो उन्होंने अपने मन में सोचा था, और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस कागज पर वह वाक्य लिख रहा हूँ जो ये व्यक्ति यानी स्वामी जी अपने मन में सोचेंगे। स्वामी जी बताते हैं कि मेरे साथ आए मेरे एक मित्र ने भी अपने हस्ताक्षर किए कागज को अपनी जेब से निकाला और इस दोस्त को भी एक वाक्य सोचने को कहा गया था। इसने अरबी में एक वाक्य के बारे में सोचा जिसे जानना उस अलौकिक आदमी के लिए और भी मुश्किल था। यह कुरान से कुछ वाक्य था और हैरानी वाली बात ये रही कि मेरे मित्र को यह कागज पर लिखा हुआ मिला। स्वामी जी बताते हैं कि मेरा एक मित्र चिकित्सक था और उसने एक जर्मन चिकित्सक पुस्तक के एक वाक्य के बारे में सोचा और यही वाक्य उसे कागज पर लिखा मिला। इसके बाद स्वामी जी और उनके मित्रों के पास कुछ भी कहने को नहीं था और उस दिन वो लोग अपने घर वापस चले गए। स्वामी जी बताते हैं कुछ दिनों बाद मैं और मेरा मित्र फिर से इस आदमी के पास गए, यह सोचकर कि शायद हमें पहले बहकाया गया था और हम सभी ने इस व्यक्ति को दोबारा परखा, परंतु इस बार भी यह व्यक्ति सब सच सच बता रहा था। स्वामी जी दूसरी घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं भारत के हैदराबाद शहर में था और मुझे वहाँ एक ब्राह्मण के बारे में लोगों से पता चला। यह ब्राह्मण बहुत सी चीजें पता नहीं कैसे और कहां से पैदा कर देता था। वैसे तो ये आदमी एक व्यापारी था और समाज में लोग इसका बहुत सम्मान करते थे। स्वामी जी जब इस व्यक्ति के पास पहुँचे तो इससे बोले तुम मुझे अपनी तरकीबें दिखाओ, परंतु तब इस आदमी को बुखार था और भारत में एक आम धारणा है कि अगर कोई संत किसी बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखता है तो बीमार आदमी ठीक हो जाता है। स्वामी जी बताते हैं वह ब्राह्मण मेरे पास आया और बोला श्रीमान जी अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें जिससे मेरा बुखार ठीक हो जाए। स्वामी जी ने कहा ठीक है, परंतु तुम्हें मुझे अपना जादू दिखाना होगा। उसने वादा किया और स्वामी जी ने उसकी इच्छा के अनुसार उसके सिर पर हाथ रखा और बाद में उसने अपना वचन पूरा किया और बैठ गया। उस समय इस व्यक्ति के तन पर केवल इसकी लंगोटी थी। स्वामी जी बताते हैं कि हमने इस व्यक्ति से उसका सब कुछ ले लिया और एक साइड पर बिठा दिया। फिर स्वामी जी के पास एक कंबल था जो स्वामी जी ने उसके चारों ओर लपेट दिया क्योंकि उस समय ठंड थी। अब व्यक्ति स्वामी जी द्वारा दिए गए कंबल को ओढ़कर बैठा था और इस व्यक्ति को 25 जोड़े आंखें देख रही थीं, अर्थात 50 के करीब लोग उस समय कमरे में थे जिनकी नजर इस व्यक्ति पर थी। फिर उस व्यक्ति ने कहा अब देखो जो कुछ चाहो लिखो, मैं उन सब को आप सबके लिए पैदा कर दूंगा जो आप कागज पर लिखोगे। स्वामी जी और अन्य लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो उस क्षेत्र में उगते तक नहीं थे और उस समय हर फल हर जगह नहीं मिलता था क्योंकि आज की तरह पहले परिवहन के इतने साधन नहीं होते थे। अंगूर के गुच्छे, संतरे आदि कई फलों के नाम उन लोगों ने लिखे। स्वामी जी बताते हैं हम सभी ने अपनी मांग उसे कागज पर लिख कर दे दी और उस व्यक्ति ने ना जाने कैसे ढेरों अंगूर, संतरे इत्यादि अपने कंबल के नीचे से निकाले और इन फलों की संख्या इतनी अधिक थी कि यदि सारे फलों को तोला जाए तो एक जीवित मनुष्य से भी अधिक इनका भार होगा, अर्थात 60 से 70 किलो से भी अधिक के फल उस व्यक्ति ने अपने कंबल के नीचे से निकाल दिए। फिर हद तो तब हो गई जब उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप इन फलों को चख कर देखो। स्वामी जी बताते हैं हम में से कुछ लोग डर गए और एक व्यक्ति ने इसे सम्मोहन समझकर आपत्ति की, परंतु वह अलौकिक आदमी स्वयं उठा और फल चखने लगा। उसको ऐसा करते देख सभी ने फल चखे। सभी फल एकदम ठीक थे और इसके बाद उसने ढेरों गुलाब के फूल पता नहीं कहां से पैदा कर दिए। हैरानी वाली बात ये थी कि ये सारे के सारे गुलाब के फूल एकदम ठीक थे, कोई भी टूटा या मुड़ा नहीं था, मानो अभी तोड़कर लाए हो इन्हें। और तो और इन पर कुछ ओस की बूंदे भी थीं। जो कुछ भी था यह असंभव जान पड़ता था। उसे भला इतनी बड़ी मात्रा में वस्तुएं कहां से प्राप्त हो सकती थीं। अब स्वामी जी इसको समझाते हुए बताते हैं इसमें कोई शंका नहीं कि हर चीज में धोखाधड़ी है, परंतु ये भी सत्य है कि धोखाधड़ी भी एक नकल है और अगर नकल है तो असल भी कहीं मौजूद है और हम इसे नकार ही नहीं सकते कि नकल में भी असल का कुछ अंश तो अवश्य होगा। असत्य में सत्य का कुछ भाग तो रखा ही होगा, तभी नकल मान्य होगी। स्वामी जी समझाते हुए बताते हैं हजारों साल पहले ये चीजें आज से भी अधिक थीं। जब भी किसी देश की जनसंख्या काफी अधिक बढ़ जाती है तो लोगों के अंदर मानसिक शक्ति कम हो जाती है और अगर किसी देश की आबादी कम घनी हो तो वहाँ पर अधिक लोगों में ऐसी मानसिक शक्ति होगी। स्वामी जी बताते हैं क्योंकि हिंदू हर बात का विश्लेषण करते हैं तो उन्होंने इस बात की जाँच की और इसे विज्ञान माना। हमने माना कि ये असाधारण तो है परंतु प्राकृतिक भी है, इसमें कुछ भी अलौकिक
नहीं। जैसे कोई भी भौतिक घटना प्राकृतिक है, वैसे ही ये कुदरत का नियम है कि व्यक्ति ऐसी शक्तियों के साथ पैदा होता है जिसे वह अध्ययन, मनन और अभ्यास के साथ अपने में जागरूक कर सकता है। इस विज्ञान को हम राजयोग कहते हैं और स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला ये सभी असाधारण शक्तियाँ मनुष्य के दिमाग में ही हैं। दोस्तों, ये थे स्वामी जी के विचार और उनका अनुभव। अब बात उस तर्क की जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। बात करते हैं श्रीनिवासन रामानुजन की, जो थे एक भारतीय मूल के मैथमेटिशियन। इन्होंने ना जाने कैसे मैथमेटिक्स के इतने फॉर्मूले दे दिए जिनको आज तक बड़े से बड़े मैथमेटिशियन भी ठीक से जान नहीं सके। और जब ये इंग्लैंड में गए, लोग इनसे पूछते थे कि आपने इस फॉर्मूले को कैसे लिखा, तो ये बोलते थे मुझे देवी ने सपने में आकर बताया। और देवी जैसी किसी भी चीज पर इंग्लैंड के लोगों को विश्वास था ही नहीं। अब समस्या ये थी, फॉर्मूला आपके साथ है, बताने वाली देवी है और देवी तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला आया कहां से? जरा सोचिएगा और विचार कीजिएगा। और इस महान मैथमेटिशियन की पूरी कहानी के लिए आप फर्स्ट कमेंट से स्ट्रेंज सत्य चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस ग्रेट मैथमेटिशियन की पूरी कहानी बड़ी ही डिटेल में मैं आपको स्ट्रेंज सत्य पर जल्दी ही दिखाऊंगा। हरे कृष्ण।